अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से हमारे खानों में बरकत तो होती है, साथ लज़्ज़त भी बढ़ती है। और इस दुरूद पाक पढ़ने से हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह पाक बहुत सी खुशियाँ लेकर आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को आसान और हर मुश्किल से दूर करें। चलें, आज मैं आपको कीमा और ग्वार फली बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ग्वार फली जो है वो हमारे आजकल सीज़न में बहुत है, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना ग्वार फली और कीमे की रेसिपी बताऊँ। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बीफ का कीमा ले लिया है 1 पाव, और उसके साथ ही मैंने ग्वार फली ली है, और साथ ही इसके 3 टमाटर ले लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, और एक बड़ी प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइसर की मदद से मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही इसके गरम मसाले में, गरम मसाला इतना नहीं डलेगा इसमें, इसलिए मैं पाव कीमा था इस वजह से इसमें गरम मसाला मैंने थोड़ा ही डाला है। ज़ीरा लिया है और तेज़पत्ता लिया है, और साथ ही इसके 2 दालचीनी की स्टिक ली है, और कुछ मैंने दाने काली मिर्च के लिए, और टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक लिया है, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, आधी चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच इसमें मैंने पिसा हुआ होममेड गरम मसाला लिया है। साथ ही 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन के लिए हैं, और धनिया मैंने लिया है जो गार्निशिंग के लिए हमें चाहिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। आज मैं बाज़ार गई थी तो मुझे कुछ ये सिमर रिंग मिला है, और मैंने कहा कि क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो ये हमारे डायरेक्ट जो हम चूल्हा जलाते हैं, हमारी ये नॉन स्टिक जो होती है, ये इसका ये हीट से ये जगह पूरी ख़राब हो जाती है, ये भी सारी ख़राब हो जाती है, इसलिए इसके अंदर का हिस्सा भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये सिमर रिंग लगाने का ये मतलब होता है कि चूल्हे के ऊपर, कि आप जब इसको यहाँ रखेंगे तो ये आपके नॉन स्टिक का जो है ये हिस्सा है, ये हीट से ख़राब नहीं होगा, और आपकी नॉन स्टिक काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने तेल डाल दिया है इसमें। ये मेरा काफ़ी हद तक ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। इसे थोड़ा अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करना है इस प्याज़ों को मैंने। और इसके साथ ही मैं ज़ीरा, तेज़पत्ता और काली मिर्च और ये दालचीनी डाल दूँगी, कि इसकी भी खुशबू इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए।
डालेंगे हम कि हमारे जो टमाटर हैं कि वो गल जाएं अच्छे तरीके से। ये टमाटर गल जाते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए अभी चेक करते हैं कि टमाटरों का पानी खुश्क हुआ है या नहीं। ये देखें काफ़ी हद तक टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। इतने अच्छे टमाटर गल चुके हैं। इसमें इसे 2 मिनट और भूनेंगे, फिर इसमें हम ग्वारफली डालेंगे। कोशिश होगी कि जितने टमाटर गल जाएं तो फिर हम इसका मसाला अच्छी तरीके से भूनेंगे ग्वारफली के साथ। क्योंकि टमाटर मुंह में आते हैं या प्याज या टमाटर अगर मुंह में आए तो फिर सालन में मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं सारे टमाटर। अब हम इसमें ग्वारफली डालेंगे सारी। ग्वारफली के साथ इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे कि ग्वारफली के अंदर भी इसका सारा मसाला चला जाए। अच्छा, बाज़ लोग जो होते हैं वो ग्वारफली को बॉईल करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, लेकिन मैं कच्ची ही डालती हूँ क्योंकि ये सीज़न की फली है तो इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से भाप में ही गल जाएगी। सीज़न की कोई भी सब्ज़ी हो, आप इसको कम पानी में ही पकाएं तो बहुत अच्छी तरीके से वो गल जाती है। तो इसे 2 से 3 देखिए कितने अच्छे तरीके से ये भुन चुका है। ये देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब इसे हम डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, ये देखें ग्वारफली कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।